दोस्तों जब बात सीयूटी पीजी के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की होती है तो मन में सवाल ये आ रहे हैं कि पिछली बार जो चीज़ें पूछी गई थी क्या सेम उसी पैटर्न में हमारा पेपर आने वाला है, क्या वही डिफिकल्टी लेवल रहेगा, क्या पिछली बार जैसे सिलेबस में ना होने के बावजूद बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, क्या इस बार भी ऐसा होगा। तो आइएगा इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो मेरा नाम है अमित शर्मा, मैं आपको क्वांट और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो बहुत सारे मेल और मैसेज बच्चों के आ रहे थे। मैं उनको बता दूं बच्चा, जैसे पिछली बार का जो पेपर था आपका सीओक्यूपी 12 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो कहां से कितने कितने आए थे, पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हिंदी, ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्वांट से अब देखो आपको टोटल अगर 100 सवाल मिलते हैं तो लगभग लगभग आप ये मान के चलें कि 30 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से थे, यानी कि 30-35 क्वेश्चन के आसपास तक यहाँ से आपके पास में आ रहे थे। और लगभग इतने ही क्वेश्चन आपके पास में रीजनिंग से आ रहे थे 25 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि 60 क्वेश्चन के आसपास जो है आप लोगों का क्वांट और रीजनिंग का पोर्शन कवर कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं इस बार भी आप लोगों को क्वांट से, रीजनिंग से, इंग्लिश से लगभग लगभग उतने ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे जितनी पिछली बार आए थे। अब मुद्दा ये है, जैसे मैं बात करता हूं अगर क्वांट सब्जेक्ट की, तो क्वांट सब्जेक्ट का मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। क्वांट सब्जेक्ट का बच्चा मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, एक बार देखना जरा। ये सिलेबस है, लिखा हुआ है मैथ्स क्वांटिटिव एबिलिटी। अब इसके सिलेबस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो समझना मेरी बात को। कह रहा है पार्टनरशिप, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क वेजेस, टाइम वर्क। भाई साहब ये इसने सिलेबस दिया हुआ है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। अब सुनो मेरी बात, रेशो पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन आपको रेशो से मिले थे। भाई साहब ने उस टॉपिक का नाम तक नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, समझ रहे हो। ये एनटीए है, सिलेबस से ओनली आपको पता है सीयूटी यूजी का जो सिलेबस है एनटीए ने वो क्या दिया है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर करंट अफेयर्स। मतलब कोई भी टॉपिक का नाम नहीं लिखा, कुछ भी पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप भी थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो बच्चों रेशो टॉपिक हो गया आपके पास में। उसके बाद में यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ भाई साहब, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इसने नहीं लिख के दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन मीडियन मोड वाला, इसने नहीं लिखा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा पोर्शन जो डीआई वाला है वो और भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो इतनी बात आप लोगों को समझनी है कि और भी कई टॉपिक हैं, जैसे यार एवरेज है, 2 सवाल आए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन है भाई साहब 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये मैंने 30 क्वेश्चन जो बोला था ना, एक्चुअल में 30 नहीं है, आपको 40 क्वेश्चन के आसपास 100 में से यहाँ मिले थे। और इस बार अगर 75 क्वेश्चन है तो आप मान के चलें 30 क्वेश्चन ओनली आपका यहाँ पे क्वांट कवर कर रहा होगा। 20 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग, 20 क्वेश्चन के आसपास आपका जो हिंदी इंग्लिश है उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये आ जाता है कि सर हमें कौन से टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, सीधी सीधी सी बात, बिना किसी लोग लपेट के मैं आपको बता दूं। अगर क्वांट के बारे में बात करूं, आपको यहाँ पे डीआई के 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हो सकता है वो 5-5 के 2 सेट बना के दे दे, हो सकता है कि 3-3 के दे दे इस टाइप से, या फिर आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी दे दे। तो 10 क्वेश्चन आपको डीआई के मिलेंगे। उसके बाद जो बड़ा मेजर पोर्शन अपना, अच्छा इसके अंदर इसने ये भी नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर इसने कहीं पर भी ज्योमेट्री नहीं लिखा हुआ, मेंसुरेशन नहीं लिखा हुआ, 2D 3D। तो भाई साहब ये एक इंस्ट्रक्शनल सिलेबस है, मैं तो ये बोलूंगा ये एक इंस्ट्रक्शनल सिलेबस है, इसको मान करके तैयारी नहीं कर सकते अपने। अब अपने अगर बात करें तो मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D, बच्चे 2 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। ये वो बता रहा हूं जो फिक्स क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक दे देगा परमुटेशन का, एक दे देगा कॉम्बिनेशन का। प्रोबेबिलिटी का आपको एक क्वेश्चन दे देगा, 2 भी आ सकते हैं। उसके बाद में एक बड़ा पोर्शन आ जाता है परसेंटेज। अब परसेंटेज के क्वेश्चन खुद के आएंगे 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देगा, एसआई और सीआई इंटरेस्ट वाले पोर्शन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिक्सचर का आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, एलिगेशन का आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक बात बताओ, मान लो आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 चैप्टर हैं, भाई लगभग 2-2 क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं, किसी से अगर 5 आ गए तो किसी से 1 आ जाएगा। तो ये वो डिसाइड करेगा, कुछ भी ये बात बोलना कि भैया इससे 5 आएंगे और इससे 1 आएंगे, वो बात गलत हो जाएगी।
है ना। आप अपनी तैयारी उस चैप्टर में कम कर देंगे, फिर वो बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे काम मत करना। अब आपको पता है कि टाइम एंड वर्क का आपको 2 सवाल मिलेगा, पाइप एंड टैंक का 1 क्वेश्चन मिलेगा, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें एक ट्रेन का और एक बोट का क्वेश्चन होगा, है ना। एवरेज का आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस सारी कहानी आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जिसके अंदर आपका लेटेस्ट पैटर्न वाला हो। अगर किसी बंदे ने सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस सेट बनाया है तो उसका काम खराब होने वाला है, पहले बता रहा हूं। अच्छा, अब इसके लिए देखो, आपके CUET PG अड्डा के चैनल पर लगातार मैं डेली क्लासेस ले रहा हूं 3 बजे, जिसमें मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्या, डेली एक मॉक टेस्ट, मिक्स क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मिक्स क्वेश्चन ठीक है, किसी बच्चे ने अगर टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, देखो एक तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो विक्ट्री वाला जो बैच अपना 2.0 उसको लेकर के फॉलो कर सकता है ना। उसमें आप Y829 कोड लगा के डिस्काउंट भी ले सकते हो, अभी 1-2 दिन हुए बैच शुरू हुए, आप ले सकते हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि अपना एक और चैनल है अड्डा का, क्लैट एंड अदर लो एंट्रेंस एग्जाम्स। आप क्लैट अड्डा सर्च करेंगे तो यहाँ पे 2 बजे मेरी क्लास हो रही है, जिसमें मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें एक दिन में एक टॉपिक करवाता हूँ। ये सीरीज मैंने 2-3 दिन पहले शुरू की है। तो यहाँ पर जाकर भी डेली आप मुझसे इस टॉपिक का रिवीजन, जितने चैप्टर मैंने बताए हैं ना एक्स्ट्रा वाले, जो भी आपके सिलेबस के बाहर, वो सारे चैप्टर आप लोगों को मिल जाएंगे। सारे चैप्टर आप लोग यहाँ पर जाकर के देख सकते हो। 2 बजे क्लास होती है। और रीजनिंग के लिए भी आपको अगर प्रैक्टिस सेट मुझसे पढ़ना है तो 10 बजे बच्चा सुबह डेली आप चैनल सर्च करेंगे CUT अड्डा 247, यहाँ पे 10 बजे डेली मेरा रीजनिंग का सेशन होता है। और रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस सेशन कर लो, काम चल जाएगा। अब मैं आपको, अच्छा लास्ट में बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट जो है वो कहां से देना है और मॉक टेस्ट आपको कैसे लेना है, ये बात भी मैं आपको लास्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना थोड़ा सा बच्चों। आप लोगों को यहाँ पे जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग के अंदर भी ये सेम कहानी आपको बताई गई है। देखो रीजनिंग के अंदर भी आपको, अच्छा मैथ्स में जो चीजें बची हुई है, इसमें DI का पोर्शन है और मेनली सेट थ्योरी है आपकी, वो चीजें यहाँ पे आपको करनी है। बाकी इसमें जो दिया वही आता है ना। DI वाला पोर्शन आप मान लो, और ये सारे DI के अंदर आ गया। डाटा सफिशिएंसी से कोई एक आध क्वेश्चन आता है, और उसके बाद में आपका सेट थ्योरी जो है, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मंडे को 2 बजे क्लास में, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, है ना। और रीजनिंग के अंदर बच्चा आपको देखो यहाँ पे क्या सिलेबस दिया हुआ है। रीजनिंग के अंदर लगभग आपका यही सिलेबस है, बहुत ज्यादा रीजनिंग के अंदर गड़बड़ नहीं की है। तो रीजनिंग में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़े हुए हैं, 1-2 चैप्टर नहीं भी पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप ओनली प्रैक्टिस करोगे तो काम चल जाएगा। और इंग्लिश के लिए भी बच्चे इसने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं से ही चीज़ों को पूछता है, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए भी मैम जो है यहाँ पे क्लासेस ले रही हैं आपके लिए, तो आप उनके प्रैक्टिस सेट्स को और उनकी क्लासेस को फॉलो करिए, काम बन जाएगा। अगर आपको ऑफिशियल मॉक टेस्ट लेने हैं जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको अड्डा 247 की साइट पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जाना है CUT PG के ऑप्शन पर। CUT PG में आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें हैं क्लियरली दिखाई दे जाएंगी। CUT PG वाले से जाकर ना आप पहले UG और PG में जाएंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा CUT PG। CUT PG पे क्लिक किया, ये आपकी टेस्ट सीरीज है। COQP 12 के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज की, और आपके पास 11 का लेना चाहते हो तो उसकी भी मॉक टेस्ट है। 11 के लिए 20 मॉक टेस्ट भी हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लेने हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुक्स ले सकते हो, बुक्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। बुक्स और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग इस कोड को लगाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी बात को लेकर के आपके मन में कोई तनाव है, कोई दिक्कत है, कोई हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है क्या लें क्या नहीं लें, तो आप मुझे मेल कर सकते हो amit.sharma@247.com, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी हो मैं आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या फिर आप वीडियो के नीचे भी अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों सिलेबस वो करिए जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आपके जो मॉक टेस्ट है वो हो, और साथ ही साथ ऐसा कुछ भी मामला ना हो कि आपने सिर्फ सिलेबस को देख करके किया हुआ है और नए जो चैप्टर्स हैं जो उसमें नहीं लिखे वो आप नहीं कर रहे, तो बिल्कुल गलत काम हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और तब तक के लिए कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।